अब पार्ट 2 में देख लीजिए कि प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये तो आपको मालूम ही है कि इंटरमीडिएट गुड्स का या मूल्य को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, नहीं तो नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। सेकंड है हमारा सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। भाई सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज नहीं शामिल की जाती, जिस साल में उनका उत्पादन हुआ होता है उसी साल उनका मूल्य शामिल किया जाता है। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, ये भी हमने पढ़ लिया। फोर्थ है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, जो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन होता है उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य कैलकुलेट किया जा सकता है। पांचवा है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने मकान में रहता है तो उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट की जा सकती है। पांचवा है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स एंड इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड, तो वो तो आपको पता ही है कि जो बचा हुआ माल है उसके मूल्य को भी शामिल किया जाता है। तो यही सब मैंने पॉइंट्स जो हैं वो हिंदी में लिखे हैं, हिंदी वाले देख सकते हैं। अब मैंने 2 न्यूमेरिकल्स लिए हैं और 2 न्यूमेरिकल्स करने के बाद कम से कम 10 न्यूमेरिकल आपके पास जो भी किताब है उसमें से करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है, 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स लिए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए एंड फर्म बी। 2 फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी, और उनकी दोनों की वैल्यू एडिशन निकालना है। तो फर्म ए के लिए हम देखते हैं वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए। फॉर्मूला आपको मालूम है, वैल्यू एडिट का फॉर्मूला है ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर है, अभी आपने पढ़ा है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन एज इट इज। अब सेल किस किस की इक्वल है वो भी आपने पढ़ा है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट यानी कि घरेलू बिक्री प्लस जो निर्यात किया गया, प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फॉर्मूले आप कम से कम 10-10 बार लिख के देखेंगे, तब आपको बिल्कुल दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए 4000, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 4000। फिर हमें दिया हुआ है एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए की बात कर रहे हैं, तो हम फर्म ए को ही देखेंगे, तो वो हो गया हमारा 1000। उसके बाद हम कह रहे हैं चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक कहीं पे नहीं दिया हुआ तो हमने लिख दिया 0। और फिर हमारा हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि फर्म ए ने जो भी परचेज किया है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा, एंड दैट इज़ 200, और उसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 3800। तो ये हमारा हो गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी। अब हमारा 4800 आ गया हमारा, 5000 माइनस 200 4800। अब हमारा पार्ट 2 है इसका, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी फॉर फर्म बी के लिए हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन एज इट इज। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फर्म बी के लिए सेल कितनी है 2940, और हमारी परचेज बाय फर्म बी यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है कितना 1300। तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारा हो गया 2940 प्लस चेंज इन स्टॉक हमारा कुछ नहीं है माइनस 1300, दैट इज 1640 इज द ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी फॉर फर्म बी। एक न्यूमेरिकल तो ये है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पास जो भी किताब है आप प्रैक्टिस करें। अब एक न्यूमेरिकल मैंने और लिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फर्म एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय इट, यानी कि हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि GDP-FC हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें सेल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, परचेज ऑफ मशीनरी है और सब्सिडी है। तो हमारा फॉर्मूला हमें मालूम है कि GDP-MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
अब वही सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एज इट इज। अब सेल किस किस के बराबर है हमारा, सेल है हमारी 500 और चेंज इन स्टॉक क्या होगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, थर्ड माइनस सेकेंड, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारा परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी कि ये हमारा 300। अब यहाँ पर अगर हमें ये जो इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से मैंने सवाल करवाया है कि परचेज ऑफ मशीनरी, तो परचेज ऑफ मशीनरी जो है that will not count in intermediate consumption. Why? Because it is a final consumption. ठीक है, तो परचेज ऑफ मशीनरी को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अंतिम वस्तु में काउंट की जाती है। और फिर हमें सब्सिडी दी हुई है, तो अब हम देख लेते हैं कि जीडीपी एमपी हमने कैलकुलेट कर लिया 500 प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज इक्वल टू 190। अब हमें निकालना है जीडीपी-एफसी, तो जीडीपी-एफसी होगा जीडीपी-एमपी माइनस एनआईटी। अब एनआईटी का फॉर्मूला होता है हमारा आईटी माइनस सब्सिडी, और आईटी इंडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 0 हैं, सब्सिडी हमारा 40 है, तो 190 माइनस 0 माइनस माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा जीडीपी एफसी, जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू ₹230,000। तो इस तरीके से मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं और अब आप देख लेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करेंगे।